हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आज हम आपको काल सर्प दोष की जानकारी बताएंगे और साथ में काल सर्प के साथ आज सावन मास में नाग पंचमी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कभी नाग पंचमी वर्षों में सोमवार के दिन पड़ती है, इसलिए नाग पंचमी का महत्व है, क्योंकि भोलेनाथ बाबा शिव जी के जो गले में नाग विराजमान रहता है, विशेष करके आभूषण की तरह, और भगवान का जो नाग आभूषण की तरह है वो भी गण है, जिससे कहा भी ये गया है कि जो काल सर्प दोष आदि होते हैं वो काल सर्प के दोष किस तरह बनते हैं और क्यों होते हैं। जो हमारा जन्म आदि काल होता है और जब हम जन्मते हैं उस समय के समय में ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को ही काल सर्प दोष हो। हर व्यक्ति को काल सर्प दोष नहीं होता है, कुछ लोगों को ही काल सर्प दोष अपने जन्म से ही आ जाता है। काल सर्प दोष का अर्थ ये होता है कि काल राहु है और केतु पूंछ है, जो पूरे ग्रहों को बांध के रखता है, जिससे आने वाले जीवन में बाधाएं कई प्रकार से देता है। जैसे क्योंकि इसको बचपन से जोड़ा जाता है, जो उम्र भर तक चलता है, उसमें कहा गया है कि काल सर्प दोष होने के कारण व्यक्ति जैसे पढ़ाई के समय से शुरू होता है प्रारंभ, तो पढ़ाई में कई प्रकार से उसका मन नहीं लगता, मन विचलित रहता है, चिंताएं, बुरे बुरे सपने आना, साथ में उसके बाद वो आगे जब जीवन में पढ़ाई के बाद व्यापार या नौकरी के लिए और अग्रसर होता है तो बार बार असफलता उसको प्राप्त होती है, सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद विवाह आदि संबंध होते हैं, तो विवाह संबंध में भी बाधाएं आती हैं, कभी कभी विलंब से भी विवाह होता है, और अगर विवाह जल्दी भी हो जाए तो संतान आदि से या पत्नी से या घर वालों के कारण कहीं ना कहीं उसको मानसिक चिंताएं और मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। साथ में उसके साथ उसका जीवन संघर्षमय व्यतीत होता है, किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे बार बार उसको अस्पताल हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ये सब काल सर्प दोष और पितृदोष आदि के कारण उसके जीवन में ये घटनाएं घटती रहती हैं। साथ में इसके बाद शत्रुओं से भी परेशान, तहसील अदालत के कारण परिवार है, रिश्तेदार हैं, मित्र आदि हैं, कहीं ना कहीं समय आने पर धोखे भी देते हैं, और इनके कारण इन काल सर्प शांति के लिए जीवन में विशेष करके बताया गया है कि इनके उपाय करने से लाभ और फायदे भी होते हैं। उपाय क्या होते हैं? काल सर्प दोष निवारण हेतु सर्वप्रथम एक चांदी का नाग नागिन जोड़ा से बनवाना चाहिए। बनवाने के बाद उसकी पूजन विधिवत करवाना चाहिए। किसी मंदिर पे, किसी शिवालय में जाकर अपने जो भी मंदिर के पुजारी, पंडित जी, आचार्य जी जो भी हों, वहाँ पर विधिवत पूजन कराना चाहिए। पूजन कराने के बाद जो संकल्प आदि होता है, तो संकल्प आदि में पंडित जी द्वारा जो संकल्प होगा उसमें आप स्वयं को, जिसको भी काल सर्प दोष है, उसको अपनी बाधा, अपनी कष्ट, अपनी परेशानी
बोलना चाहिए। इसके बाद फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी आपको समय मिले, नर्मदा जी के तट पर या किसी भी तीर्थ स्थल, जैसे गंगा जी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी हो गई, गंगा हो गई, वो जो भी शिप्रा हो गई, तो जहाँ भी आपको नर्मदा जी या बहती जल की धारा, जहाँ भी जो भी स्थान में आप लोग रह रहे हों, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह आपको नर्मदा जी और गंगा जी ही मिलेंगी। ये पवित्र माँ के रूप में बहती नदी मानी जाती हैं, जिनका यहाँ तट पर पूजन कराने से भी बहुत लाभ होता है। अब वहाँ पर पूजा किस तरह कराना चाहिए ये भी समझिए। वहाँ भी एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा किसी आचार्य, पंडित या ब्राह्मण को आप पूजा करने के लिए बुलावें। फिर वहाँ पर जाकर 9 ग्रहों की शांति वहाँ पर कराएं, नाग नागिन की पूजा करवाएं, कलश स्थापित करें और ज्योति की भी पूजन करवाएं, गणेश गौरी की पूजन करवाएं और नाग नागिन की पूजन कराने के बाद फिर उस और थोड़ा सा हवन अवश्य करवाएं, क्योंकि हवन कराने से उसके आपको 9 ग्रहों की शांति का हवन होगा, तो उससे आपको भी लाभ होगा। फिर इसके बाद आप विधिवत जो नाग नागिन का जोड़ा है तो बहती नर्मदा जी की जल की धारा में एक फूल पर रखकर बहती जल की धारा में छोड़ें, और जब छोड़ें और बहाएं तब अपनी बाधा उसी समय आपको बोलना है, और आने वाले जीवन की सफलता के लिए कामना भी उधर ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कामना करते हो, बोलते हो, किसी भी चीज़ को हम जब तक बोलते नहीं हैं, जैसे हमको भोजन करना है या कोई चीज़ वस्तु लेना है, जब तक हम व्यक्ति से बोलेंगे नहीं वो हमारी सुनेगा नहीं। इसी तरह देवता होता है, और इसी तरह से हम जो चीज़ बोलते हैं उसका प्रभाव तेज हो जाता है, वो आज नहीं तो कल हमको प्राप्त होती है वस्तु। इसलिए अपनी बाधा और सफलता के लिए ज़रूर बोलना है। फिर उसके बाद सफ़ेद कपड़ा 1.25 मीटर लेकर दोनों हाथों के छापे, पैरों के छापे लगा के उस सफ़ेद कपड़े पर हल्दी के दोनों हाथों को करके दोनों हाथ लगाना है सफ़ेद कपड़े पे, फिर नीचे पैरों के लगाकर बहती जल की धारा में सफ़ेद कपड़ा छोड़ देना है आपको, और वहाँ भी आपको अपनी बाधा बोलना है काल सर्प दोष की। इसी तरह काल सर्प दोष में 1.25 किलो केवला, लकड़ी वाला केवला लेना चाहिए, और साथ में एक सिक्के कॉइन के, जो सिक्का होता है 1-2 रुपये का, उस सिक्के को लेकर वहाँ पर आपको एक एक मुट्ठी से 3 बार, एक मुट्ठी आपने केवला लिया, उस पर आधा सिक्का रखा, यानी तीसरा भाग रखा, क्योंकि एक सिक्के के 3 भाग बन जाते, एक का आधा और आधे में से 2 भाग कर लिए तो वो 3 भाग हो गए। तो ऐसे करके 3 बार आपको केवले के साथ सिक्के जो आपने टुकड़े किए हैं उनको छोड़ना है। फिर दूसरा और तीसरी बार में पूरा केवला आपको छोड़ना है और अपनी बाधाएं, कष्ट और आने वाले सफलता के लिए कामना करना है। ये आपके 2 उपाय हो गए हैं। फिर इसके बाद अपने जीवन काल में महामृत्युंजय जाप, शिव अभिषेक, शिव अर्चन अवश्य करावें, क्योंकि महामृत्युंजय जाप और शिव अभिषेक कराने से आपको ही लाभ होगा। बड़े रूप में नहीं करा सकते, छोटे रूप में कराएं अवश्य, और विधिवत किसी ब्राह्मण द्वारा। नहीं तो आप ये सोचे कि हम ही मंत्र करते रहें, हम ही सब कुछ करते रहें, तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा लेकिन वो लाभ नहीं होगा जो आप मन से चाह रहे हैं। धीरे 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 करके आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद
जाप आदि कराने के बाद अब आपका आखिरी उपाय, लास्ट उपाय रहेगा, आप जाएं फिर तीसरे उपाय में त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर का ये महत्व है। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग महिमा है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर की महिमा इसलिए कही गई है कि वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जो ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, जिसको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम माँ उर्वारुग्मि वंदना मृत्यु मुक्षे मामे तात। है त्र्यंबकम की जो उत्पत्ति का विशेष महत्व दिया गया है वो त्र्यंबकेश्वर का महत्व है। और त्र्यंबकेश्वर इसलिए भी कहा गया है कि जो महामृत्युंजय, जो अकाल मृत्यु को भी रोकता है, रोग पीड़ा को भी रोकता है, कई प्रकार से रोकता है। इसीलिए काल सर्प दोष और पितृदोषों की पूजन के लिए त्र्यंबकेश्वर में जाके विधिवत काल सर्प शांति कराना चाहिए, पितृदोष की शांति कराना चाहिए। और गुप्त गोदावरी, जिसको गोदावरी माँ कहा गया है, वहाँ पर कुंड पर स्नान करना चाहिए। ये आपकी आखिरी और लास्ट पूजन होती है। आपको अगर मेरी जानकारी पसंद आए और आपको अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने मित्रगणों को, और ये अमूल्य जानकारी आप ज़रूर सब तक पहुंचाएं। अगर आप पहुंचाते हैं तो हमें भी खुशी होगी और हम आपको नई आने वाले वीडियो में जानकारी भी दे सकते हैं। आने वाले जो भी हमारे वीडियो रहेंगे आपके लिए ये हमने ये छोटी सी कोशिश की है यूट्यूब चैनल पर। यही हमें आप लोगों से उम्मीद भी है और आप लोगों पर भरोसा और विश्वास भी है। हर हर महादेव, शिव शंभु।